हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए हर बार की तरह ही ऑल इलीट रेसलिंग के अपडेट्स है, पर इन्हीं अपडेट्स के साथ साथ हम इस साल हुए ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पे पर व्यू के सभी मैचेस के स्टार रेटिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम किन किन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज ब्रॉडी ली ने ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद अपने नाम एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ऑल इलीट रेसलिंग ने भी अपने नेक्स्ट वीक होने वाले डायनामाइट शो के प्लान्स में थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं और AEW के ऑल आउट 2020 पे पर व्यू के बाय रेट्स के साथ साथ AEW के ऑल आउट 2020 पे पर व्यू के स्टार रेटिंग्स भी आ चुके हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद अब ब्रॉडी ली के नाम कौन सी नई अचीवमेंट हो चुकी है। तो गाइज आपको पता होगा कि ब्रॉडी ली ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद सेकंड एवर ऑल इलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। जो अचीवमेंट ब्रॉडी ली ने अपने नाम तो कर ली है, लेकिन गाइज यहाँ पर एक और अचीवमेंट है जो कि ब्रॉडी ली ने अपने नाम कर ली है और ये अचीवमेंट सिर्फ ब्रॉडी ली के नाम ही नहीं बल्कि डस्टिन रोड्स के नाम भी है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारी लास्ट ऑल इलीट रेसलिंग के अपडेट्स की वीडियो देखी होगी तो गाइज आपको पता होगा कि इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार हो चुकी है और ये व्यूअरशिप लास्ट ईयर के अक्टूबर 2019 के बाद अब फाइनली 1 मिलियन के पार जा चुकी है, जो चीज ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी है। पर यही जो अचीवमेंट ब्रॉडी ली और डस्टिन रोड्स ने अपने नाम कर ली है वो अचीवमेंट ये है कि गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो के मेन इवेंट में जो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉडी ली और डस्टिन रोड्स के बीच में जो मैच हुआ था वो मैच अब ऑल इलीट रेसलिंग के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप पाने वाला मैच बन चुका है। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में कम से कम 5 लाख लोग जुड़ चुके थे, जिससे कि ये मैच ऑल इलीट रेसलिंग के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप ग्रैब करने वाला मैच बन चुका है। और यही वो अचीवमेंट है जो कि ब्रॉडी ली ने ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद डस्टिन रोड्स के साथ हासिल कर ली है और इस अचीवमेंट के लिए ब्रॉडी ली और डस्टिन रोड्स दोनों को ही कांग्रेचुलेशंस। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने प्लान्स में क्या चेंजेस किए हैं। तो गाइज हाल फिलहाल के अपडेट्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में यूएस का पैंडेमिक थोड़ा फार खत्म होने के बाद यूएस के सभी गेम शोज दोबारा से शुरू हो रहे हैं, जिसमें TNT नेटवर्क पर चलने वाला NFL का सीजन भी है और इसी NFL के सीजन के चलते ऑल इलीट रेसलिंग को अपने डायनामाइट शो के टेपिंग्स में हाल फिलहाल में थोड़े फार चेंजेस करने पड़े थे, जिस वजह से हमें ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज रेगुलर टाइम से हटकर थोड़े से अलग टाइमिंग पर देखने को मिले थे और यही सेम चीज नेक्स्ट वीक होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए भी हो सकती है, जो चीज मैंने आपको पहले के ही वीडियो में बता दी है। लेकिन गाइस इसी चीज को लेकर हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग की तरफ से काफी सारे अपडेट्स आए हैं, जिस वजह से मुझे लगा कि ये अपडेट एक बार फिर से आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ शेयर की जाए। और गाइस यहाँ पर बात यह है कि ये NFL का फाइनल मैच होने वाला है, जिससे कि हमें ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो वेडनेसडे से शिफ्ट होकर ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से जो ट्यूसडे को हमें सुबह 5:30 बजे ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखने को मिलने वाला था, वो अब हमें फ्राइडे को सुबह 5:30 बजे देखने को मिल सकता है। पर गाइज यहाँ पर कुछ चेंजेस ये है कि अगर NFL का ये फाइनल मैच बहुत ही जल्द खत्म होता है तो गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो रेगुलर टाइम पर ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर ये NFL का फाइनल मैच टोटल टाइम लेता है तो गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग का रेगुलर डायनामाइट शो वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को देखने को मिलने वाला है, यानी कि इंडिया के हिसाब से ट्यूसडे की जगह फ्राइडे को। पर गाइज यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमें इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के साथ साथ ऑल इलीट रेसलिंग का एक और शो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग का एक और नया डायनामाइट शो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये बात आपको समझने में थोड़ी फार दिक्कत आ सकती है, इसीलिए गाइज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाइज NFL के सीजन का जो फाइनल मैच होने वाला है वो ऑल इलीट रेसलिंग के रेगुलर डायनामाइट शो के सिर्फ 1 घंटे को इफेक्ट करता है। यानी कि गाइज अगर मान लो कि हमें वेडनेसडे को ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक देखने को मिलता है, तो मान लो कि यहाँ पर NFL का फाइनल सीजन 5 बजे से 9 बजे तक आता है, जिससे कि ये शो ऑल इलीट रेसलिंग के रेगुलर डायनामाइट शो के 1 घंटे को इफेक्ट करता है। इसलिए गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। पर अगर NFL का ये फाइनल मैच बहुत ही जल्द खत्म होता है तो गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो रेगुलर टाइम पर ही देखने को मिलने वाला है। पर यहाँ पर NFL का फाइनल सीजन 9 बजे तक खत्म होता है, जिसके बाद TNT नेटवर्क पर अगला प्रोग्राम रेगुलर टाइम पर यानी कि 10 बजे आता है, जो कि ऑल इलीट रेसलिंग का रेगुलर डायनामाइट शो 10 बजे खत्म होने के बाद आता है। तो यहाँ पर TNT नेटवर्क के पास 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का 1 घंटे का खाली टाइम स्लॉट है, क्योंकि इस वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का रेगुलर डायनामाइट शो NFL के सीजन के चलते वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को होने वाला है। पर वेडनेसडे को होने वाला NFL का सीजन 9 बजे ही खत्म होने वाला है और TNT नेटवर्क पर नेक्स्ट शो 10 बजे आता है। तो गाइज यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर TNT नेटवर्क अपने 1 घंटे का टाइम स्लॉट फिलअप करने के लिए ऑल इलीट रेसलिंग को कहकर अपने 1 घंटे का कोई शो TNT नेटवर्क पर दिखाने के लिए कह सकता है, जिससे कि हमें वेडनेसडे को ऑल इलीट रेसलिंग का 1 घंटे का कोई शो TNT नेटवर्क पर देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर भी हमें ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1 घंटे वेडनेसडे को देखने को मिलेगा और रेगुलर डायनामाइट शो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, जिससे कि ऑल इलीट रेसलिंग को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा है कि इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग के एक नहीं बल्कि 2 शोज टीवी पर आ सकते हैं। तो
तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें वेंसडे को ऑल एलीट रेसलिंग का कौन सा नया टीवी शो देखने को मिलता है, या फिर वेंसडे को ऑल एलीट रेसलिंग TNT नेटवर्क पर क्या दिखाती है। पर गाइज वेंसडे को ऑल एलीट रेसलिंग TNT नेटवर्क पर जो भी दिखाने वाली है उसका रिव्यू भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाला है। और यही प्लान्स में कुछ चेंजेस है जो कि ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने नेक्स्ट वीक होने वाले डायनामाइट शो को लेकर किए हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस साल के ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर के बाय रेट्स। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस में किसी भी पेपर का मतलब ये होता है कि यूएस में आपको वो शो देखने के लिए पैसे देकर खरीदना पड़ता है और उसके बाद ही आप वो शो खरीद कर देख सकते हैं, जिसका मतलब ही होता है पे पर व्यू। लेकिन इंडिया में ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए गाइज आपको ये बात पता नहीं होगी। पर इसी तरीके के पेपर यूज रेसलिंग शो करती है जिन पेपर यूज को यूएस में लोग खरीद कर देखते हैं, और चाहे वो WWE के पेपर यूज हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर यूज, यूएस में आपको वो पेपर व्यू देखने के लिए वो पेपर व्यू खरीदना पड़ता है। तो ऐसे ही ऑल एलीट रेसलिंग के इस साल के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के बाय रेट्स आ चुके हैं, जो हमें बताते हैं कि गाइज यूएस में ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर व्यू कितने लोगों ने खरीदा। और यही जो इस साल का ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर व्यू जितने लोगों ने खरीदा है वो आंकड़ा ऑल एलीट रेसलिंग के लास्ट पेपर व्यू डबल और नथिंग से कम हो चुका है। यानी कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू के पेपर व्यू सेल्स डबल और नथिंग पेपर व्यू से कम हो चुके हैं। और जहां पर इस साल का ऑल एलीट रेसलिंग का डबल और नथिंग पेपर व्यू अब तक का ऑल एलीट रेसलिंग का सबसे मोस्ट सोल्ड आउट पेपर व्यू है, जहां पर करीब 1,10,000 लोगों ने पेपर व्यू खरीदा था। तो यही इस साल का ऑल आउट 2020 पेपर व्यू करीब 1 लाख लोगों ने खरीदा है, जिससे आप देख सकते हैं कि गाइज इस साल के ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू से कम हो चुके हैं, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काफी बुरी चीज है। लेकिन गाइज फिर भी अगर यहाँ पर हम ऑल एलीट रेसलिंग के एक पेपर व्यू की प्राइस उनके बिके हुए 1 लाख पेपर व्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को ऑल आउट 2020 पेपर व्यू से करीब $2 मिलियन का फायदा हो चुका है, जो कि उनके लिए काफी अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि आपने भी ये पेपर व्यू खरीदा होगा, और अगर आपने ये पेपर व्यू अब तक नहीं खरीदा तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर ये पेपर व्यू इंडिया में खरीद कर देख सकते हैं। जिसका रीजन ये है कि गाइज जिस किसी कंट्री में ऑल एलीट रेसलिंग के काफी सारे पेपर व्यू सेल होते हैं वहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग अपने टीवी शोज भी लॉन्च करते हैं। तो अगर आप इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग को लाना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट 2020 पेपर व्यू ऑफिशियली खरीद कर देख सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं इस साल हुए ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के सभी मैचेस की स्टार रेटिंग। तो गाइज मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू की स्टार रेटिंग पूछ रहे थे, लेकिन गाइज तब तक ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू की स्टार रेटिंग नहीं आई थी, इसलिए मैंने आपको स्टार रेटिंग नहीं बताई। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू की स्टार रेटिंग आ चुकी है और अभी स्टूडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज हम ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के स्टार रेटिंग के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इन मैचेस को स्टार रेटिंग रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने दी है। और मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन गाइज मैं डेव मेल्जर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि गाइज डेव मेल्जर ही एक इकलौते रेसलिंग ऑब्जर्वर है जो कि पिछले करीब 30 साल से भी ज्यादा तक रेसलिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और रेसलिंग की काफी सारी स्टोरीज डेव मेल्जर ही ब्रोक करते हैं, जहाँ पर वो कई बार अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए काफी सारी मनगढ़ंत स्टोरीज बताते हैं, जिससे कि आप में से कई सारे लोग डेव मेल्जर को हेट करते होंगे और आपका प्रिसेप्शन शायद ऐसा नहीं होगा, पर मे भी आपका माइंडसेट भी बाकी यूट्यूबर्स को देखकर ऐसा हो गया होगा कि आप भी डेव मेल्जर को हेट करते होंगे और उनकी स्टार रेटिंग के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि आजकल के नए यूट्यूबर्स की बात सुनने से अच्छा है कि हम 30 साल से रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव रहे डेव मेल्जर की बात सुने, क्योंकि गाइज उनके पास रेसलिंग को ऑब्जर्व करने का उतना एक्सपीरियंस है जितने की आजकल की यूट्यूबर्स की एज भी नहीं होगी। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डेव मेल्जर ने कुछ गलत स्टोरीज ब्रेक नहीं की है, क्योंकि कई बार डेव मेल्जर भी अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए गलत स्टोरीज ब्रेक करते हैं। लेकिन गाइज उनके अलावा डेव मेल्जर की हर एक बात सच होती है और इसके बाद आज तक जितने भी रेसलिंग ऑब्जर्वर्स आए हैं वो सभी डेव मेल्जर को ही देखकर आए हैं, इसलिए गाइज मैं डेव मेल्जर को रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ मैं आपको डेव मेल्जर की ही ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू की स्टार रेटिंग बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर अगर हम शुरुआत करें इस साल के ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के बाइन से, तो गाइज हमें इस साल के ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के बाइन शो में 2 मैचेस देखने को मिले थे, जहाँ पर पहला मैच था जोई जेनेरा वर्सेस रुपेंटिको, एक रैंडम मैच, और यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 2 स्टार्स। और बाइन शो के ही दूसरे मैच यानी कि प्राइवेट पार्टी वर्सेस डार्क ऑर्डर, इस मैच को मिले हैं 2.75 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि इन मैचेस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है और बाइन शो के हिसाब से भी ये मैचेस बहुत ही बढ़िया थे। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के मेन शो की, तो गाइज हमें ऑल आउट 2020 पेपर व्यू के मेन शो में पहला मैच देखने को मिला था AEW के विमेंस डिवीजन से एक सिनेमैटिक टूथ एंड नेल्स मैच, जिस मैच को तो डेव मेल्जर ने स्टार रेटिंग नहीं दी है, क्योंकि गाइज ये एक सिनेमैटिक मैच था और यहाँ पर इस मैच में बहुत सारे कट्स लिए गए थे इसलिए। पर गाइज शो के अगले मैच यानी कि कैसीनो बैटल रॉयल मैच को मिले हैं 2.5 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि इस मैच के हिसाब से थोड़ी सी कम रेटिंग है। पर गाइज शो के अगले मैच यानी कि यंग बक्स वर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस, इस मैच को मिले हैं 4.25 स्टार्स, और ये बनता भी था क्योंकि गाइज ये मैच इतना डिजर्व करता था। पर शो के अगले मैच मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा ब्रोकन रूल से, इस मैच को डेव मेल्जर
मैनेजर ने कोई भी स्टार रेटिंग नहीं दी है और इसका रीजन भी डेव मैनेजर ने नहीं बताया, जबकि ये मैच एक सिनेमैटिक मैच भी नहीं था। पर गाइस शो के अगले मैच यानी कि हिकारू शिरा वर्सेस थंडर रोजा, इस मैच को मिले है 3.5 स्टार्स और मुझे लगता है कि इस मैच को 4 स्टार्स तो मिलने ही चाहिए थे। पर शो के अगले मैच डार्क ऑर्डर वर्सेस नेचुरल नाइटमेयर्स और मैट कार्डन और स्कॉर्पियोस का, इस मैच को मिले है 3.5 स्टार्स और मुझे लगता है कि इस मैच को बराबर स्टार रेटिंग मिली है। पर शो के अगले मैच यानी कि केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज वर्सेस एफटीआर, इस मैच को मिले है 4.5 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता था। पर शो के अगले मैच क्रिस जेरिको वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, इस मैच को मिले है 3.5 स्टार्स, जो ये मैच डिजर्व करता था। पर शो के मेन इवेंट यानी कि जॉन मॉक्सली वर्सेस एमजेएफ, इस मैच को मिले है 4.25 स्टार्स और मुझे लगता है कि इस मैच की ये रेटिंग भी बराबर है। पर अगर यहाँ पर हम ओवरऑल ऑल आउट 2020 पेपर के बेस्ट मैच की बात करें तो गाइज वो मैच है केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज वर्सेस एफटीआर, क्योंकि गाइज इस मैच को मिले है 4.5 स्टार्स। और ऑल आउट 2020 पेपर का सबसे वीकेस्ट मैच था जोई जेनेला वर्सेस रोपेंटिको, जो कि हमें ऑल आउट 2020 पेपर के बाइन शो में देखने को मिला था, क्योंकि इस मैच को मिले है ओनली 2 स्टार्स। पर अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल शो की तो गाइज ओवरऑल शो के 11 मैचेस में से 2 मैचेस को स्टार रेटिंग नहीं मिली है और शो के 11 मैचेस में से 6 मैचेस को 3 स्टार या फिर 3 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है और ओवरऑल शो के 11 मैचेस में से 3 मैचेस को ही 4 स्टार या फिर 4 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, जो देखकर हमें ये पता चलता है कि गाइज ये पेपर एक एवरेज पेपर था। पर गाइज आप मुझे कमेंट्स में अपनी स्टार रेटिंग बताइए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?